तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले सेथ रॉलिंस से। तो भाई आज है सेथ रॉलिंस का हैप्पी बर्थडे एंड आज हो चुके हैं रॉलिंस भाई 39 साल के, यानी 39 की एज हो चुकी है भाई आज सेथ रॉलिंस की। रियल नेम कोल्बी लोपेज एंड अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के अंदर भाई सेथ रॉलिंस ने कितना कुछ अचीव किया है। हर साल भाई मैं रोमन सेथ दोनों का बर्थडे भूल जाता हूँ, लेकिन जब रोमन का बर्थडे आता है तो याद आता है कि अच्छा अब सेथ रॉलिंस का भी होगा एक दो दिन में। तो दोनों एक्चुअली में सिर्फ सील्ड ब्रदर्स नहीं बल्कि लगता है कि रियल लाइफ में भी कुछ कनेक्शन रखते हैं। अब ऐसे में भाई सेथ रॉलिंस ने अपने करियर में काफ़ी कुछ अचीव करा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अलग अलग टाइटल्स, टैग टीम चैंपियनशिप की बात कर लो तो सेथ रॉलिंस का भी करियर काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी रहा है एंड डेफिनेटली एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है। शायद भाई अभी आने वाले टाइम में एक दो रेसलमेनियाज और मेन इवेंट कर सकते हैं। एक तो इन्होंने कर ली भाई, लेकिन एक सिंगल्स मैच में मेन इवेंट आज तक नहीं कर पाए। वो शायद तब होगा जब रोमन के साथ एक सिंगल्स मैच में आएंगे सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया एंड देन जाके वो मेन इवेंट हो सकता है। एक आखिरी सील्ड मैच भी चाहिए हमें भाई सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस इससे पहले रिटायर हो जाए। इससे पहले हमें चाहिए कि जॉन मॉक्सली, रॉलिंस एंड रोमन रेंस रेसलमेनिया में एक ट्रिपल थ्रेट में कंपीट भी करे, बिकॉज इनका मैच तो पहले हो रखा है, लेकिन रेसलमेनिया में हो या फिर मेन इवेंट हो रेसलमेनिया का तो एक बहुत अलग बात है ना भाई। एंड अब तो करा भी सकते हैं 2 नाइट रेसलमेनिया से, तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है। समय थोड़ा कम लगता है कि रोमन एंड सेथ के पास है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बट स्टिल भाई ज़्यादा हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल सेथ रॉलिंस को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे भाई। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे लोग भाई हैप्पी बर्थडे लिख देना रॉलिंस को एंड ट्विटर इंस्टाग्राम पे जाकर आप उनके कमेंट सेक्शन में उनको विश कर सकते हो। 39 की एज आज हो चुकी है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉर्डन ग्रेस के बारे में। तो भाई जॉर्डन ग्रेस को लेके एक मेजर अपडेट है। एनएक्सटी से भाई अब ये शिफ्ट होने वाली है, द टाइम इज ओवर। एनएक्सटी का काम हो गया। पहले भी आई हुई है भाई रोयल रंबल वगैरह में, लेकिन एनएक्सटी में थी अभी पिछले कुछ टाइम से, जब से एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में आई, लेकिन अब ये आने वाली है मेन रोस्टर पे। कोरी हेज की अपडेट निकल के सामने आई है एंड कोरी हेज का कहना है कि जो ये हैं जॉर्डन ग्रेस वो स्मैकडाउन को ज्वाइन करेंगी, यानी कि स्मैकडाउन रोस्टर का परमानेंटली पार्ट होने वाली है। ड्राफ्ट अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया नहीं है, लेकिन कॉलअप्स ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। तो ड्राफ्ट करते उसके बाद लेते हो ज़्यादा समझ आता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसे रिपोर्ट सारी निकल के सामने जॉर्डन ग्रेस जो है भाई वो स्मैकडाउन में होने वाली है। स्मैकडाउन की भी विमेंस डिवीजन सही है, टिफनी है वहाँ पे, नाया जैक्स है वहाँ पे, सायलेट है, नेओमी है, जेड कार्गिल है, टैलेंट की कमी नहीं है एंड वहाँ पे भाई ऐड होने वाली है जॉर्डन ग्रेस। तो विमेंस डिवीजन करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है भाई कि दुनिया में कोई सी भी ऐसी रेसलिंग प्रमोशन शायद इतना ज़्यादा बेटर नहीं बुक कर सकती है विमेंस को जितना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आज की डेट पे कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या ये करेंगे, क्योंकि अभी एवोल्यूशन भी आने वाला है एंड ये सब मेन रोस्टर पे आ गई है भाई। तो देख के लगता है कि इनको बहुत ढंग से ऐड किया जाएगा एवोल्यूशन के कार्ड में एंड एवोल्यूशन में भी शायद इनका एक मेजर मैच हो सकता है। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई। जॉर्डन ग्रेस को स्मैकडाउन का पार्ट होने वाली है जॉर्डन ग्रेस। हमने जॉर्डन ग्रेस की बात की, हम स्टेफनी वेकर की बात करेंगे भाई। आज स्टेफनी वेकर अपनी एनएक्सटी टाइटल ड्रॉप कर चुकी हैं एंड अब जो है भाई आने वाली है मेन रोस्टर पे परमानेंटली। पहले भी हो चुकी है, हमने देखा इनको मंडे नाइट रॉ में compete करते हुए, लेकिन अब ये बिल्कुल 100% मेन रोस्टर का पार्ट हो चुकी हैं। कहना है कोरी हेज का ही भाई कि एनएक्सटी चैंपियन, जो फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन स्टेफनी वेकर, वो एक्सपेक्टेड है कि ज्वाइन करेंगी मंडे नाइट रॉ। अभी रिसेंटली में भाई बहुत सारी सुपरस्टार्स आई हैं भाई एनएक्सटी से मेन रोस्टर में। जॉर्डन ग्रेस की मैंने आपको अपडेट बताई, जूलिया आ चुके हैं ऑफिशियली भाई, स्मैकडाउन का पार्ट बन चुकी हैं एंड अभी स्टेफनी वेकर मंडे नाइट रॉ का पार्ट बनने वाली है। इनके पास वो स्टार पावर बहुत था भाई, चाहे तुम जूलिया की बात करो, चाहे स्टेफनी की बात करो, चाहे तुम जॉर्डन ग्रेस की बात करो, इनके पास इतना स्टार पावर था कि आप कुछ समय तक ही इनको एनएक्सटी में रख सकते थे। ये परमानेंटली वहाँ के लिए नहीं बनी हुई है, तो वो दिखा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई एंड अभी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है मेन रोस्टर पे। ये कंफर्म है। मंडे नाइट रॉ में पहले भी फैंस इनको देख चुके हैं, अब आने वाले टाइम में परमानेंटली इनको वहीं पे compete करते हुए दिखेंगे, मतलब देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बिल गोल्डबर्ग के बारे में। तो भाई गोल्डबर्ग कहते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट मैच रसल करना चाहते हैं इजराइल में। गोल्डबर्ग सेज हिज ड्रीम वाज टू हैव हिज रिटायरमेंट मैच इन इजराइल फॉर सम रीजन। कहते हैं गोल्डबर्ग, truth be told, my dream was to have my retirement match in Israel, but quite obviously because of the surroundings right now over the past 5 years, it just has not been the right place to do it. I would be remiss if I did not tell you that I was sorely disappointed that I could not do something in Israel, but hey man, retired does not mean dead by any stretch. कहते हैं भाई क्लॉ पॉडकास्ट में बात करते हुए गोल्डबर्ग कि वो चाहते थे, इनका सपना था कि अपना रिटायरमेंट मैच ये इजराइल में रसल करेंगे। मुझे नहीं पता था भाई कि इजराइल से कोई ऐसे रिलेशन है गोल्डबर्ग का, होगा शायद, आई डोंट नो, लेकिन कहते हैं भाई कि सही बताऊं तो मैं तो वहीं पे अपना रिटायरमेंट मैच रसल करना चाहता था, लेकिन अभी रिसेंट दिनों में जो कुछ चल रहा है उसके कारण ये हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैं मर ही गया, तो इन फ्यूचर क्या पता हो भी जाए। तो गोल्डबर्ग की ख्वाहिश थी या फिर अभी बोलो है कि अपना आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच भाई इजराइल में रसल करे। मुझे तो याद भी नहीं भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी इजराइल भी गई है इवेंट करने, ये मुझे लगता नहीं। अगर गई हो या फिर किसी को याद हो भाई तो बताना, लेकिन गोल्डबर्ग चाहते हैं भाई कि वो इजराइल में ही अपना आखिरी मैच रसल करें। अब ऑब्वियसली भाई ये स्टेटमेंट ऐसी है कि इंटरनेट भड़केगा, ट्विटर वो भी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैंडल्स हैं
थे काफ़ी भड़क गए, क्योंकि उनके पास तो पहले ही मल्टीपल रीजन्स थे भाई हेट करने के लिए गोल्डबर्ग के ऊपर, एंड अभी एक और रीजन मिल गया तो गोल्डबर्ग ने गलत ही स्टेटमेंट दे दी भाई, गलत ही टाइम पे। शायद मुझे लगा था कि इस टाइम पे लोग इनके रिटायरमेंट टूर में, मतलब आखिरी मैच में, टूर तो क्या, इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी इस स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इनको सपोर्ट करने वाला है। तो गोल्डबर्ग ने जो फैन सपोर्ट था वो गवा दिया ये बोल के, बट अभी क्या कर सकते हैं। गोल्डबर्ग की इच्छा थी भाई, गोल्डबर्ग का ड्रीम था कि वो इजराइल में रसल करे अपना आखिरी WWE मैच। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हील कोडी रोड्स को लेके। तो भाई हील कोडी रोड्स को लेके पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अपडेट्स निकल के सामने आई। रॉक ने बोला कि वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स हील बन जाए। रॉक कह रहे थे कि वो उस चीज़ के लिए वर्क भी कर रहे थे, लेकिन वो सही टाइम नहीं था, बट इवेंचुअली कोडी रोड्स डाउन द रोड हील बनेगा, एंड मुझे भी लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल भाई अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल की तरफ से, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि WWE कोडी को हील बनाने का सोच भी नहीं रही है। कोडी रोड्स भी खुद उस पोजीशन में नहीं है, एंड शायद कोडी रोड्स अभी हील बनेंगे ही नहीं। कहना है फाइटफुल का कि कोडी रोड्स इज नॉट इन पोजीशन फॉर अ हील रन डिस्पाइट द रॉक्स रिक्वेस्ट। रॉक रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं कि तुम हील बन जाओ, लेकिन कोडी रोड्स अभी अग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो भी सही पोजीशन में नहीं है। एंड मैं अग्री करूंगा भाई, अभी कोडी रोड्स शायद आराम से 2-3 साल ईजिली एज ए बेबी फेस दे सकते हैं, उसके बाद हील तो इनको बनना ही है। लेकिन अभी ये हील रन क्यों वेस्ट करना, जब रोमन चले जाएंगे, जब ये जॉन सीना वगैरह सारे चले जाएंगे, तब हमें नीड पड़ेगी हील कोडी रोड्स की। तब तक तो भाई अगर अभी हील बन जाएंगे तो ये हील कैरेक्टर भी पुराना हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए बचा के रखो तो ज़्यादा बेटर है। पता नहीं भाई रॉक अभी क्यों इनको हील बनाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक अभी इतने मेजर चेंज की नीड है। अभी ऑलरेडी जॉन सीना हील बने हुए भाई, तो एक और बेबी फेस को हील बना देना आई डोंट थिंक एक सही डिसीजन होगा। आप क्या सोचते हैं भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी के हिसाब से कोडी रोड्स के हील टर्न को लेके ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई थी फाइटफुल की तरफ से, आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स एंड जॉन सीना दोनों को एडवर्टाइज कर दिया गया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। ये जो एपिसोड होने वाला है भाई अपना इस सैटरडे, उसी के लिए एडवर्टाइज किया गया दोनों को। WWE वाले कंफर्म करते हैं इनका सेगमेंट है, दोनों हेड टू हेड आने वाले, फेस टू फेस आने वाले। अब क्या होगा भाई इनके बीच में कंफर्म नहीं पता। इनका मैच ऑलरेडी सेट हो चुका है मनी इन द बैंक के लिए, जो कि भाई अपना अगला इवेंट है, जहाँ पे कोडी रोड्स जो है वो टीम अप करने वाले हैं जे उसो के साथ फेस करने के लिए जॉन सीना एंड लोगन पॉल को। क्या यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स देखने को मिल सकते हैं कि ये जो सिंपल टैग टीम मैच है ये 6 मैन टैग टीम मैच बन जाए, क्योंकि रिपोर्ट्स उसकी थी। एंड अगर ऐसा होगा तो ट्रेविस स्कॉट भाई जॉन सीना के साइड से आएंगे, उधर शायद जिमी उसो ज्वाइन करेंगे कोडी रोड्स को, रिपोर्ट्स ऐसी ही थी। तो फिलहाल इनका फेस टू फेस अनाउंस्ड है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपको सीना एंड कोडी आमने सामने देखने को मिलेंगे। एंड एक बार फिर से सीना की एक डेट और खत्म होने वाली है उनके रिटायरमेंट टूर में से। तो क्या आप फील करते हैं भाई, इसके बारे में कमेंट करके बताना। समझ नहीं आता कि खुश हो या उदास हो कि जॉन सीना आने वाले, क्योंकि खुशी है कि हाँ चलो जॉन सीना अपीयर होंगे, एंड दुखी इसलिए हो जाते हैं भाई लोग कि जॉन सीना का एक और डेट गया। तो यही चक्कर है भाई, अभी उल्टी गिनती है तो भी सहना पड़ेगा जब तक कि जॉन सीना अपना आखिरी मैच रसल ना करे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, वहाँ दोनों जगह पे मैं रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह एंड इंस्टाग्राम पे समटाइम्स रील्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टोरीज, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए इतना ही था गाइस, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।